एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन खेत में काम करते समय उसे एक सांप दिखाई दिया। किसान ने उसे मारना चाहा, लेकिन सांप बोला, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरे खेत की रक्षा करूंगा। किसान ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन से किसान ने देखा कि उसके खेत में चूहे नहीं आ रहे थे और फसल भी सुरक्षित थी। वह बहुत खुश हुआ। कई महीने बीत गए। एक दिन किसान का बेटा खेत में गया और उसने सांप को देखा। डर के कारण उसने सांप पर पत्थर मार दिया। सांप घायल हो गया और बदले में किसान के बेटे को डस लिया। जब किसान को यह पता चला, वह बहुत दुखी हुआ। सांप मरने से पहले बोला, जिसने विश्वास तोड़ा उसे दंड मिलना ही था। शिक्षा, विश्वास और दया का सम्मान करना चाहिए, वरना उसका परिणाम बुरा हो सकता है। गहरे जंगल में नागराज वासुकी का राज था। उसकी लंबी काली काया और चमकती लाल आंखें देखकर सभी जीव भयभीत हो जाते थे। किंतु वासुकी अकेला था। वर्षों पहले एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था कि जब तक वह किसी की सहायता नहीं करेगा, तब तक वह सदा भूखा रहेगा। एक दिन जंगल में एक छोटा बच्चा रास्ता भटक गया। अंधेरा घिरने लगा और जंगली जानवरों की आवाजें डराने लगी। बच्चा रोने लगा। वासुकी पास के वृक्ष से यह सब देख रहा था। उसे तांत्रिक का श्राप याद आया। पहली बार उसने किसी की मदद करने का निश्चय किया। वासुकी धीरे धीरे बच्चे के पास गया और अपने विशाल शरीर से उसे घेर लिया, जिससे कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। सुबह होते ही गांव वाले बच्चे को ढूंढते हुए वहां पहुंचे और वासुकी को धन्यवाद दिया। श्राप समाप्त हो गया और नागराज मुक्त हो गया। भीम अपने भाइयों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव वाले डरे सहमे हुए थे, क्योंकि वहां के जंगल में एक दानव अक्सर आकर उनकी फसलें उजाड़ देता और मवेशियों को उठा ले जाता था। भीम ने गांव वालों को आश्वासन दिया, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं उस दानव से निपटूंगा। रात होते ही भीम ने अपनी गदा उठाई और जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद एक भयानक गर्जना हुई। दानव, विशालकाय और बलशाली, भीम के सामने खड़ा था। भीम ने बिना डरे अपनी गदा से उस पर प्रहार किया। भीम और दानव के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः भीम ने दानव को जमीन पर गिराकर हमेशा के लिए उसका अंत कर दिया। गांव वालों ने खुश होकर भीम का स्वागत किया और उनकी जय जयकार करने लगे। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई संकट नहीं आया। राजू का एक घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि राजू का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों बचपन से साथ थे। राजू जब उदास होता तो सुल्तान उसके पास आकर अपनी मासूम आंखों से उसे देखता और राजू उसकी पीठ पर हाथ फेरकर सुकून महसूस करता। समय बीतता गया और सुल्तान बूढ़ा होने लगा। अब वह पहले जैसी तेज दौड़ नहीं सकता था, लेकिन राजू उसे छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन गांव में आखिरी घुड़दौड़ प्रतियोगिता हुई। राजू जानता था कि सुल्तान जीत नहीं पाएगा, फिर भी उसने उसे दौड़ में उतारा। दौड़ शुरू हुई और सुल्तान पूरी ताकत से भागा। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी दौड़ है। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन बीच रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए। वह गिर पड़ा। राजू दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसे गोद में लिया और रो पड़ा। सुल्तान ने कांपते हुए आंखें खोली, राजू को आखिरी बार देखा और हमेशा के लिए सो गया। राजू ने आंसुओं के साथ सुल्तान को अपने खेत में दफना दिया, जहां दोनों बचपन में खेला करते थे। उस दिन के बाद जब भी हवा चलती, राजू को ऐसा लगता जैसे सुल्तान अब भी उसके साथ है। शिक्षा, सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती, चाहे जीवन कितना भी बदल जाए।